आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन इज। हमें बोला है कि हमने 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजोल्व किया 30 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। हमें जो है मोल फ्रैक्शन निकालनी है ग्लूकोज की सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन का क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हमें ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या करना होता है, हमें तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है तो हमें ए के नंबर ऑफ मोल्स से निकाल के उसको डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसके साथ उसको डिवाइड करना होता है जिसके हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है। जैसे हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालनी है ग्लूकोज की, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास, जो भी हमें गिवन मास होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन मास 2.82 है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास, जितना उसका मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास। तो ये हमें दो फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, तो वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। अब पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमें दोनों सॉल्यूशन का चाहिए तो हमें पहले ग्लूकोज का भी निकालना पड़ेगा और उसमें फिर हमें वाटर का भी निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे सॉल्यूशन के आ जाएंगे। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसका गिवन मास हमें कितना गिवन है, गिवन मास हमें है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इट डिसॉल्व इन 30 ग्राम, मतलब कि ये गिवन मास होगा 2.82। गिवन मास हो गया हमारे पास 2.82। डिवाइड किसके साथ करना है, डिवाइड करना है मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो वो आएगा 180 ग्राम। तो आप निकाल के देख सकते हो मोलिकुलर मास जो है उसके फॉर्मूलाज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के मास को कंबाइन करके हम उसका मोलिकुलर जो है मास निकालते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मोलिकुलर मास 180। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0156। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब हमें क्या निकालना है, ग्लूकोज के आगे है नंबर ऑफ मोल्स, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हमें टोटल सॉल्यूशन का चाहिए। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है, ग्लूकोज से और वाटर से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो आगे, अब हमें वाटर के निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सेम वैसे निकलेगा। गिवन मास क्या है वाटर का, वाटर कितना यूज किया है, डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन मास जो है वाटर का कितना है 30 ग्राम। डिवाइड इसको करना है इसके मोलिकुलर मास के साथ। वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 18। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.667। ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ग्लूकोज भी आ गया, वाटर का आ गया, ऊपर हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए चाहिए, मतलब कि हमें ग्लूकोज का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आगे। नीचे के लिए हमें सॉल्यूशन का चाहिए, सॉल्यूशन दोनों से मिलके बना है, तो सॉल्यूशन के निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं, मतलब कि उसमें हम ग्लूकोज को भी ऐड करेंगे और वाटर को भी ऐड करेंगे। तो ग्लूकोज का था हमारे पास 0.0156 प्लस वाटर का था 1.667। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे, जो कि आएगा इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 1.683 अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमें ग्लूकोज की निकालनी है।
तो जिसकी हमें निकालनी होती है उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम ऊपर रखते हैं। अगर हमें वाटर की निकालनी होती तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रखते, लेकिन हमें ग्लूकोज की निकालनी है तो यहाँ पे अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज रखेंगे 0.0156। इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 1.683, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.01 समथिंग आएगा। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो है वो इसके लिए 2 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे। एक मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट थिंग जिसकी भी हमें जो है वो मोल फ्रैक्शन निकालनी है। अगर सोल्यूट की निकालनी है तो सोल्यूट रखा जाएगा, अगर सोलवेंट की निकालनी है तो सोलवेंट रखा जाएगा। डिवाइड करना उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखना वो होता है हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया होता है और मोलिकुलर मास जो है हम उसके मोलिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।